सुबह हो जाती है और जैसे कि आपने पिछले पार्ट में देखा था। अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि ये पार्ट पूरी तरह से उसके साथ लिंक है। तो अगर आप वो पार्ट देखेंगे तो आपको ये पार्ट समझ में आएगा, वरना ये पार्ट उतना ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए गाइस, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट दिन की सुबह हो जाती है और मिसो और आइको दोनों ही उठ जाते हैं और स्कूल के लिए चले जाते हैं ब्रेकफास्ट करते हुए। फिर वो कुछ ही देर बाद वो दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं और स्कूल पहुंचने के बाद वो दोनों क्लास में चले आते हैं और फिर क्लास स्टार्ट हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जब उनकी क्लास चल ही रही थी तो स्कूल का प्रिंसिपल आता है उनकी क्लास में और एक अनाउंसमेंट करता है। अनाउंसमेंट ये था कि स्कूल में करीब 2 हफ्ते बाद यहाँ पर एक डांस कंपटीशन होने वाला था। इंटर स्कूल कंपटीशन, बहुत सारे स्कूल मिलकर, शहर के बहुत सारे स्कूल मिलके ये कंपटीशन अनाउंसमेंट कर रहे थे। तो असल में ये नेशनल लेवल का था। तो प्रिंसिपल यही उनको बता रहे थे कि अगर कोई नाम देना चाहता है हमारे स्कूल की तरफ से तो वो प्लीज़ अपना नाम सबमिट कर दे। एक हफ्ते के अंदर ही उनका नाम सबमिट कर दे। फिर ये बोल के प्रिंसिपल सबको पूछता है कि क्या किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। फिर एक लड़का पूछता है कि सर, हमारा पार्टनर क्या ये सिंगल डांस होगा या पार्टनर चाहिए डांस के लिए। फिर सर बोलते हैं ये डांस पार्टनर के साथ ही होगा और पार्टनर आपको खुद ही चूज़ करना पड़ेगा। आप किसी को भी अपना पार्टनर बना सकते हैं। फिर ये सुन के वो लड़का और कुछ और लड़के के मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं, क्योंकि आप तो समझ ही सकते हैं। फिर सर बोलते हैं, फिर मिसो बोलता है सर, क्या स्कूल में ही प्रैक्टिस होगा या हमें पर्सनली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर सर बोलते हैं हाँ, ये अच्छा सवाल है। आज से 2 से 3 दिन बाद हमारे स्कूल में एक टीचर आएंगे डांस सिखाने के लिए। तो मेन प्रैक्टिस तो स्कूल में होगा, अब आप सब घर में ज़रूर प्रैक्टिस करना। फिर मिसो बैठ जाता है और प्रिंसिपल रूम से चले जाते हैं और ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और कुछ ही देर बाद उनकी टिफ़िन टाइम हो जाती है, हाफ टाइम हो जाता है। तो तभी मिसो और आइको को छोड़ के बाकी सारे लड़के और लड़कियां बाहर चले गए थे, क्लासरूम के। कुछ तो कैंटीन में खाने के लिए चले गए थे और कुछ प्लेग्राउंड में खेलने के लिए चले गए थे। फिर आइको क्या करती है, आइको मिसो के पास आती है और बोलते है मिसो, क्या तुम डांस कॉम्पिटिशन में नाम लोगे। फिर मिसो बोलता है मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, वैसे मैंने डांस प्रैक्टिस अभी उतना ज़्यादा किया नहीं है, वैसे भी मैं डांस में इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं हूँ, तो मुझे लगता है मुझे नाम नहीं देना चाहिए। फिर आइको बोलते ऐसा मत बोलो, तुम बहुत टैलेंटेड हो। एक काम करते हैं, मुझे डांस बहुत अच्छे से आती है, क्या तुम मेरे पार्टनर बन के डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना चाहोगे। फिर मिसो बोलते हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुम मुझे डांस सिखाओगे। फिर आइको बोलते हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से डांस सिखा दूँगी और हमारे पास तो अभी 2 हफ्ता है, तो 2 हफ्ते में तो तुम्हारी प्रैक्टिस तो अच्छी खासी ही हो जाएगी और तुम तो बहुत अच्छा डांस करने लगोगे। फिर ये सुन के तो मिसो थोड़ा मुस्कुराता है और बोलता है अच्छा ठीक है, तो हम हमारी प्रैक्टिस कल से स्टार्ट करेंगे। फिर आइको बोलते कल से क्यों, आज से क्यों नहीं। फिर मिसो बोलता है आज से, हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आज से ही तो डांस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। फिर आइको बोलते हैं हाँ ठीक है। फिर ऐसे ही स्कूल बाकी चलता है और जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो आइको और मिसो दोनों घर चले आते हैं।
वैसे जब मिसो और आइको घर आ रहे थे तो उनको आने में थोड़ा देर हो गया क्योंकि वो मतलब कंपटीशन के बारे में सर के साथ कुछ डिस्कस कर रहे थे वो दोनों। तो वो दोनों को आने में थोड़ा लेट हो रहा था। फिर जब वो घर आ रहे थे तो मिसो के दोस्त मतलब कबाब साहब और उसके कुछ दोस्त वहाँ पर बेसबॉल खेल रहे थे और उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट मैच चल रहा था एक दूसरे टीम के साथ। तो जब मिसो आइको जब वहाँ से निकल रहे थे तो तभी बाबा साहब और उसके कुछ दोस्त अरचा मिसो के पास आते हैं और मिसो को बुलाते हैं और बोलते हैं मिसो प्लीज़ ये मैच हमारी तरफ से एक बस ये मैच खेल दो, हमें कैसी भी हालत में उनसे जीतना होगा। फिर मिसो बोलते अभी अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वैसे भी लेट हो रहा हूँ। फिर कपा बोलता है प्लीज़ प्लीज़ मिसो प्लीज़ ना मत करना। फिर आइको फिर मिसो आइको की तरफ देखते हैं और आइको बोलते हैं देखो तुम्हारी मर्ज़ी, तुम खेलना चाहते हो तो खेलो, वैसे मैं थोड़ी देर रुक सकती हो। फिर असल में आइको जब मिसो आइको की तरफ देखा तो आइको समझ गया था कि मिसो क्या करना चाहता है, तो इसलिए वो समझ गया और उसने मिसो की बात कह दी। फिर मिसो बोलते अच्छा ठीक है तुम कहती हो तो तुम थोड़ी देर रुक जाओ, मैं मतलब देखता हूँ मतलब मुझे ये तो सब बुला रहे हैं तो मैं खेल के आता हूँ। फिर आइको बोलते हैं हाँ ठीक है। फिर आइको ग्राउंड के साइड में एक बेंच में जाके बैठ जाती है और मतलब बेसबॉल मैच देख रही थी। और फिर मिसो कबाव के पास आता है और बोलता है अच्छा ठीक है कबाव, वैसे अब स्कोर कितना है। फिर मिसो स्कोर बोर्ड की तरफ देखता है और देखता है कि वो उसकी टीम हार रही है। तो मिसो बोलता है अच्छा ठीक है। तो अब मिसो क्या करता है, मिसो कबाव को बोलता है कबाव मेरे पास एक प्लान है। फिर कबाव बोलता है हाँ मिसो बोलो क्या प्लान है। फिर मिसो कबाव के कान में एक प्लान बोलता है और वैसे ये उसका प्लान था कि कैसे मतलब मतलब अपने टीम को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और ओपोनेंट टीम को थोड़ा मतलब ओपोनेंट टीम के ऊपर थोड़ा प्रेशर डाल सकता है। तो जैसे ही मिसो ने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हो रहा था और मिसो की टीम थोड़े फ्री हो रही थी और ऑपोजिट टीम का प्रेशर थोड़ा बढ़ रहा था। फिर ऐसे ही मतलब खेल चल रहा था और अब उन दोनों की स्कोर एकदम बराबर थे और अभी लास्ट चांस मिसो का ही था। फिर मिसो बैटिंग के लिए आता है और फिर ओपोनेंट टीम बॉल थ्रो करती है और जैसे ही बॉल थ्रो करती है वो उस बॉल की स्पीड तो बहुत ज़्यादा थी गाइस, उस बॉल की स्पीड बहुत ज़्यादा ही थी। फिर मिसो क्या करता है, मिसो पूरा कॉन्सेंट्रेट करता है और अपनी पूरी ताकत से बेसबॉल बैट को घुमाता है और गाइस जो होना था वही हुआ, होम रन। फिर मिसो और उसके सारे दोस्त मिलकर स्कोर कंप्लीट करते हैं, होम रन कंप्लीट करते हैं और वैसे ही मिसो और उसकी टीम जीत जाती है मिसो की वजह से। फिर सभी मिसो के पास आते हैं और मिसो को उठाते हैं और बोलते हैं मिसो तुम्हारी वजह से हम जीत गए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिसो बोलता है अरे कोई बात नहीं। फिर मिसो उन सबको बाय बोलता है और अपना बैग लेके आइको के पास चले जाता है और फिर आइको को बोलता है आइको चलो हम देर हो रहे हैं। फिर आइको बोलते हैं हाँ ठीक है चलो चलते हैं। फिर ये बोल के वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर कुछ ही देर बाद मिसो और आइको मिसो के घर आ जाते हैं और जैसे ही मिसो अपने घर मतलब अंदर जाता है तो उसकी मॉम तो सामने खड़ी हुई थी और बोल रही थी तुम्हें इतनी देर कहाँ से हो गई। फिर मिसो देखते हैं कि उसकी मॉम थोड़ी गुस्से में है तो मिसो बोलता है कि मॉम ऐसी बात यह है कि हमारे स्कूल में एक मतलब डांस कंपटीशन होने वाला है, तो उसी बारे में हम मतलब प्रिंसिपल से डिस्कस कर रहे थे मतलब रूल्स के बारे में और कब हो रहा है, तो इसके लिए हमें थोड़ी देर हो गई। फिर मिसो की मॉम बोलते हैं अच्छा ठीक है तो क्या तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो। फिर मिसो बोलता है हाँ मुझे तो नहीं करना था। फिर आइको ने कहा कि
वो मुझे डांस सिखा देगी धीरे धीरे करके। तो इसलिए मतलब मैंने ठीक किया कि मैं भी हिस्सा लूँगा। फिर मिसो की मॉम आइको की तरफ देखते हुए बोलते, ये तुमने बहुत अच्छा किया आइको, मिसो को अच्छी तरह से डांस सिखा देना। फिर आइको बोलते हैं, जी आंटी मैं सिखा दूँगी। फिर मिसो और आइको दोनों ऊपर चले जाते हैं, मतलब मिसो के रूम में चले जाते हैं। और फिर मिसो और आइको दोनों थोड़ी फ्रेश होते हैं और फिर मतलब थोड़ा खाना खाते हैं। और मिसो के रूम में बैठ के वो दोनों बातें कर रहे थे, मतलब कंपटीशन के बारे में कि क्या क्या कर सकते हैं वो। तो वो सब ऐसे ही सोच रहे थे। तो तभी क्या होता है कि मिसो का डोरबेल बजता है और देखता है कि बाहर सुमिरे आई हुई है। तो मिसो की मॉम बोलते हैं, अरे सुमिरे तुम, हाँ आओ, मिसो अभी ऊपर है। मिसो और आइको दोनों ही ऊपर हैं। और तो तभी सुमिरे बोलते हैं, जी आंटी क्या मैं ऊपर जा सकती हूँ? फिर मिसो की मॉम बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं, जाओ। मिसो और आइको दोनों ही ऊपर है। फिर सुमिरे क्या करती है, वो मतलब ऊपर जाने लगती है और फिर वो ऊपर जाती है और मिसो के रूम में आती है। और वो देखती है कि मिसो मतलब टेबल में बैठा हुआ है और आइको मिसो के बेड में बैठी हुई थी। फिर सुमिरे बोलती है, मिसो क्या तुम्हारे स्कूल में अनाउंसमेंट हुआ? फिर मिसो बोलते है, कौन से चीज़ का? फिर आइको बोलती है, मतलब मिसो के मतलब सुमिरे को पूछती है कि क्या तुम डांस कंपटीशन के बारे में बात कर रही हो? फिर आइको बोलते हैं, हाँ मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। फिर मिसो बोलते हैं, हाँ अनाउंसमेंट मतलब प्रिंसिपल ने बोल दिया सब, और हमने पता लगा लिया कि कब होने वाला है। तो सुमिरे पूछते हैं, क्या तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो मिसो? फिर मिसो बोलते, हाँ आइको ने मुझसे कहा कि चलो पार्टिसिपेट करो, तो मैंने ना नहीं कहा। फिर सुमेरे बोलते हैं, अच्छा तो ये बात है। गाइस यह सुमेरे कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो तो मिसो के स्कूल में पढ़ती भी नहीं थी। तो ये मतलब स्कूल के अंदर ही हो सकता है, मतलब दूसरे स्कूल से पार्टनर हम चूज़ नहीं कर सकती थी, ये रूल्स के खिलाफ था। तो सुमेरे तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकती थी। फिर मिसो पूछते हैं, क्या तुम्हें अपना पार्टनर मिला? फिर सुमिर बोलता है, नहीं अभी तक नहीं, देखता हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। फिर फिर मिसो बोलता है, अच्छा ठीक है। तो वैसे ही वो तीनों मतलब बातें करने लगते हैं। और तभी क्या होता है कि खिड़की से पायन अंदर आता है। मतलब पायन अंदर आता है और मतलब पायन खिड़की में आता है। और फिर पायन को देख के मिसो खिड़की का गेट खोल देती है, मतलब खोल देता है। और फिर पायन को बोलता है, पायन तुम यहाँ पर? फिर पायन पायन मिसो के इशारे में कुछ कहता है। फिर मिसो समझ जाता है कि ये मतलब पायन उसे क्या कहना चाहता है। तो क्या करता है, मिसो पायन को लेके उस रूम के बाहर चला जाता है। और सुमिरे भी समझ गई थी कि मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ है। फिर भी सुमिरे मतलब आइको के पास ही थी और दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे क्योंकि मिसो गया था तो वो सब संभाल ही लेगा, उसे पता था। तो मिसो और पायन मतलब उसके रूम के बाहर आते हैं और पायन उसे कहता है कि मिसो हमारे पेट्रोलिंग का वक्त हो रहा है, तो चलो चलते हैं। फिर पायन बोलता है कि अरे पाको तो यहीं पर ही है, तो क्या वो अभी नहीं चलेगी? फिर मिसो बोलते हैं, वैसे अभी तो कुछ ऐसा मतलब हादसा वादसा नहीं हुआ है, तो चलो हम दोनों ही चलते हैं, उसे बात करने दो। तो हाँ गाइस मतलब पायन को भी पता था मतलब सुमेरी की आइडेंटिटी, और बूबी को भी पता था। तो इसके लिए कंफ्यूज मत होइए। तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। फिर मिसो क्या करता है, वो चुपके से जाता है, मतलब रूम के अंदर जाता है वो और पायन। फिर मिसो मतलब आइको को उलझाए रखती है। और सुमेरे भी आइको से बात कर रही थी क्योंकि मिसो ने पायन को कहा था कि वो उसके मतलब टेबल से रोबोट को निकाल ले। फिर मौका देख के पायन रोबोट को निकाल लेता है और मिसो के रूम के बाहर चला जाता है। और फिर मिसो बोलता है,
तुम दोनों बात करो, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। फिर मिस्सो मतलब बाहर आता है और उसके रोबोट का नाक दबाता है और परमानेंट सेट पहनता है और पीछे के खिड़की से वहाँ से निकल जाता है। और फिर मिस्सो का रोबोट अंदर आता है और वह फिर वो सब बात करने लगते हैं। सुमेरा समझ गई थी कि ये मिस्सो का रोबोट है क्योंकि नाक लाल था। तो आप तो समझ ही सकते हैं। तो फिर पायन और मित्सो पेट्रोलिंग करने बाहर चले जाते हैं। वो दोनों ऐसे ही आसमान में उड़ रहे थे और चारों तरफ नज़र रख रहे थे। वैसे इस कुछ दिन मतलब शहर में कुछ ज़्यादा ही शांति थी, तो वैसा वैसा क्राइम तो कुछ हो ही नहीं रहा था। तो वो दोनों का आप कह सकते कि वो दोनों मतलब घूमने के लिए निकले थे परमानेंट सेट पहन के। तो पायन और अच्छा मिसो से पूछता है, मिसो तो आजकल क्या चल रहा है? फिर मिसो बोलता है हाँ वैसे ही चल रहा है। फिर पायन बोलते हैं अच्छा आइको तुम्हारे साथ ही है ना? फिर मिसो बोलता है हाँ, पर क्यों पूछ रहे हो? फिर मतलब पायन क्या कहना चाहता था वो मिसो समझ आता है और मिसो बोलते हैं अरे यार तुम भी ऐसा उल्टा सीधा मतलब बात तुम सोचते क्यों हो? फिर पायन बोलता है अरे सोचना पड़ता है, तुम समझते क्यों नहीं हो? फिर मिसो बोलता है अरे अरे चुप करो चुप करो, अब ये सब बातें छोड़ो। फिर पायन बोलता है अच्छा ठीक है तुम्हारी मर्जी। फिर फिर मिसो और पायन जैसे ही जा रहे थे तो वो देखते कि वो देखते कि नदी में एक मतलब डॉग डूब रहा था और पास ही में मतलब ऊपर ही उसका मालिक मतलब हेल्प मदद के लिए चिल्ला रहा था। तो मिसो और पायन जल्दी वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं, पर उससे पहले ही वो डॉग बाहर आ जाता है और उसके मालिक के पास चले जाते हैं। और गाइस मतलब उसे निकाला कौन था? गाइस गेस करो गेस करो। तो गाइस वो हमारा अपना बूबी था और बूबी ने मतलब उस डॉग को पहले ही देख लिया था, तो उसने उसे पहले ही बचा लिया था उन दोनों के आने से पहले। फिर बूबी उन दोनों की तरफ देखता है कि वो दोनों ऊपर खड़े हुए हैं। तो फिर बूबी उनके पास जाता है और बोलते हैं अरे तुम दोनों। फिर पायन और पायन और परनाम दोनों उससे पूछते हैं अरे बूबी तुम कहाँ थे? हमने तो तुम्हें देखा ही नहीं, तुम कहाँ से आए? फिर बूबी बोलते हैं हाँ मैं बाहर ही था, मैं मतलब उस वहाँ पर था उस नज़दीकी पे, तो मैंने देखा कि ये डूब रहा है तो मैंने देर नहीं की और मैंने उसे बचा लिया। फिर मिस्टर पायन बोलते हैं अच्छी बात है, तो वैसे बूबी क्या तुम फ्री हो? फिर बूबी बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। फिर मतलब पायन बोलता है अच्छा ठीक है चलो हम तीनों मिलकर थोड़ा पेट्रोलिंग कर लेते हैं। फिर बूबी बोलते हैं हाँ ठीक है, वैसे भी मैं अपना रोबोट तो घर में ही रख के आया हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। फिर वो तीनों ऐसे ही मतलब वो तीनों ऐसे ही पेट्रोलिंग करने लगते हैं और कुछ देर बाद ऐसे ही बीत जाता है और पायन को थोड़ी भूख लगने लगती है और बूबी को भी, क्योंकि पायन ने तो मतलब सुबह से खाया ज़्यादा कुछ खाया नहीं था और बूबी ने तो मतलब बूबी के रोबोट ने तो हद ही कर दी थी, क्योंकि बूबी जब मतलब सुबह परमानेंट ड्यूटी से घर आया था तो उसके रोबोट ने उसका सारा खाना खा लिया था, तो वो सुबह से भूखा है। फिर बूबी को मतलब बूबी और पायन की हालत देख के मिस्सो बोलता है अच्छा मुझे लगता है तुम दोनों को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और तो फिर मिस्सो बोलता है अच्छा ठीक है चलो कैंटीन में चलते हैं कुछ खा लेते हैं। फिर बूबी तो ये सुन के उछलने लगता है और पायन और मिस्सो तो उसे देख के हंसने लगते हैं। फिर मिस्सो बोलते हैं चलो तुम दोनों मतलब जो दिल करे वो खा लो, आज की ट्रीट मेरी तरफ से। फिर पायन और बूबी तो मतलब मिसो के ऊपर चढ़ जाता है और बोलता है तुम्हारा शुक्रिया। फिर मिसो बोलता है अरे बूबी से हटो यार मेरे पेट में दर्द हो रहा है। फिर पायन तो ये देख के हंसने लगता है और वो तो ना ऐसे ही मतलब खाने लगते हैं, मतलब ना पेट भरने लगते हैं आप कह सकते हैं। अब उनका खाना ख़त्म हो जाता है और वो तीनों मतलब एक दूसरे को बाय बोल के वहाँ से चले जाते हैं। तो जैसे वो घर में पहुंचता है वो देखता है कि सुमेरे अब मतलब अभी तक जा चुकी है। सुमेरे अभी तक जा चुकी है अपने घर, और उसका रोबोट और वो दोनों मिलके मतलब उसका रोबोट और आइको मिलके दोनों मिलके बातें कर रहे थे।
तो फिर मिस्सो मतलब अंदर आता है, मतलब अपने बालकनी में आता है और मतलब खिड़की के पास आता है और उसका रोबोट उसे देख लेता है और आइको भी उसे देख लेती है और आइको बोलता है, अरे परमन तुम यहाँ पर इतने मतलब शाम को। फिर परमन बोलता है, हाँ वैसे ही मतलब मिलने का मन किया तो मैं आ गया। फिर मिस्सो का रोबोट खिड़की खोलता है और वो तीनों अंदर आ जाते हैं और आइको परमन से थोड़ी बात करने लगती है। और फिर वैसे वो अभी तक उसके साथ ही बात कर रही थी, उसे क्या पता था कि मिस्सो ही परमन है। तो वो अब परमन, भूत का रोबोट और आइको ये तीनों मिलकर बात कर रहे थे, तभी गांगो आती है और मतलब दरवाजे में आती है और दरवाजे को नॉक करती है। फिर मिस्सो का रोबोट दरवाज़ा खोलता है। फिर गांगो बोलती है कि गांगो बोलती है, भैया मॉम आपको नीचे बुला रहे हैं। फिर मिस्सो का रोबोट मिस्सो को मतलब परमन को इशारा में बोलता है कि मैं अब क्या करूं। फिर फिर मिस्सो का रोबोट गांगो को बोलता है कि गांगो तुम चलो, मैं आता हूँ अभी। फिर फिर क्या होता है कि मिस्सो का रोबोट नीचे चला जाता है उसके मॉम के साथ बात करने के लिए और परमन ऊपर ही था। फिर मिस्सो को बोलती है कि मिस्सो तुम्हारे डैड की थोड़ी मतलब तबीयत ख़राब हो चुकी है। फिर मिस्सो थोड़ा परेशान हो जाता है, बोलते क्या क्या हुआ डैड को। फिर उसके डैड बोलते हैं, अरे कुछ नहीं, थोड़ा ज़ुकाम आया है, वैसे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। फिर मिस्सो बोलता है, हाँ बोलिए ना डैड। फिर उसके डैड बोलते कि देखो मैंने सोचा था कि हम सब आज बाहर जाएंगे और मूवी देखेंगे, तो मैंने इसलिए मतलब मूवी की 6 टिकट खरीद के रख दी थी, खरीद लिया था। तो अब अब मैं तो जा नहीं सकता और तुम्हारी मॉम भी कह रहे हैं कि वो भी नहीं जा सकती और तुम्हारी आंटी भी कह रही है कि वो भी नहीं जाएगी, क्योंकि उन्हें अगर तुम्हारी मॉम नहीं जाएगी और मैं नहीं जाऊंगा तो घर में खाना बनाने के लिए कोई तो चाहिए, तो इसलिए उन्होंने भी मतलब जाने के लिए मना कर दिया। फिर मिस्सो बोलते तो अभी मैं क्या करूं। फिर मिस्सो के डैड बोलते कि एक काम करो, तुम गांको और आइको को लेके चली जाओ तुम तीनों। फिर मिस्सो बोलता है ठीक है, क्या हमारे साथ परमानेंट भी चल सकता है। फिर मिस्टर को बोलते क्या वो अभी यहाँ पर है। फिर मिस्टर बोलते हैं हाँ वो है। फिर मिस्टर को बोलते हाँ ये तो और भी अच्छी बात है, तो तुम एक काम करो, परमानेंट को बोलो मतलब अगर वो किसी को बुलाना चाहते हैं तो वो भी बुला लें। वैसे भी 3 टिकट तो अब 2 टिकट अभी भी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो तुम लेके चले जाओ। फिर मिस्सो मतलब टिकट्स लेता है और ऊपर चला आता है और फिर वो ऊपर आके मतलब सबको बताता है ये बात, आइको और परमैन को। गांगो भी उसके कमरे में चली गई थी, तो फिर परमैन बोलता है अच्छा तो ये बात है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पाको को बुला लेता हूँ और देखता हूँ कि बूबी और पैन में से कौन आ सकता है। फिर वो परमन तीनों को ही कॉल करता है, पर यहाँ मतलब बूबी नहीं आ सकता था, उसके पेट में थोड़ा दर्द हो रहा था और पायन कुछ काम में फंसा हुआ था, तो वो दोनों तो नहीं आ सकते। और पाको को भी पाको को भी मतलब सुमीरे को थोड़ा मतलब काम था, शूटिंग का काम था, पर वो जैसे ही परमानेंट का कॉल आता है ना, वो क्या करती है, वो मतलब सब कुछ मतलब पहले जान लेती है कि परमानेंट उसे क्यों कॉल किया है। फिर वो क्या करते हैं, वो उसके पास काम था, वो अपने रोबोट को ऑन करती है और रोबोट को सारा काम दे के वहाँ से निकल जाती है। और उसके रोबोट बोलते हैं अरे तुम तुम्हारा तुम खुद काम करो ना, मुझे क्यों हमेशा तुम्हारा काम करना पड़ता है। फिर पाको बोलते हैं तुम मेरी रोबोट हो और मैं अभी मतलब मिसो ने मुझे बुलाया तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। फिर पाको के रोबोट बोलते हैं हाँ मुझे सब पता है, तुम एक बार घर आओ फिर मैं तुम्हें बता दूंगी। फिर पाको बोलती है कि हाँ तब देख लेंगे, अब पर अभी मुझे जाने दो। फिर पाको क्या करती है, वो वहाँ से जल्दी मित्सो के घर में चली आती है।
तो अभी मिसो के रोबोट ने गांको को बुला लिया था और वो सब अभी निकलने के लिए मतलब तैयार हो रहे थे। तो अभी तो अभी क्या होता है फिर पाको जब आती है तो वो बोलती है मतलब वो जान ले कि एक टिकट अभी भी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो पड़ी हुई है। तो वो मिसो को बोलते हैं क्या सुमेरे को तुम सुमेरे को भी बुला लो। फिर फिर मिसो पाको की तरफ देखते हैं और फिर वो समझ जाता है कि पाको क्या कहना चाहती है। फिर मिसो बोलते हैं क्या वो फ्री होगी। いつもは尖ってた父の言葉が今日は温かく感じました。優しさも笑顔も夢